अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। BLO घर घर आना शुरू, भूल कर भी ये गलती ना करें। NRC के नया नियम, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी के लिए ये वाली जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी नागरिकता खतरे में हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल का ड्राफ्ट को जारी किया गया, जिसमें 90 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से और BJP की वजह से ये हालत हुई है बंगाल में। तो इसलिए आप लोगों को सावधान हो जाना है, आप लोगों को सतर्क हो जाना है और अपने अपने दस्तावेज जो है तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कहीं पर भी आप लोगों को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। नागरिकता के नियम, सबसे पहले मैं आपको नागरिकता के नियम बताता हूं। कई वीडियो में मैं आप लोगों को नागरिकता के नियम बता चुका हूं, फिर से एक मर्तबा जो है नियम बता दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भारत में नागरिकता के नियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होते हैं। 1955 में जो एक्ट बना था उसी के अकॉर्डिंग आपको नागरिकता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, जन्म के आधार पर नागरिकता जो है 3 कैटेगरी में आती है। जन्म के आधार पर जो नागरिकता की जो कैटेगरी है 3 कैटेगरी रखी गई। जैसे कि बताया जा रहा, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म से नागरिक, कोई पेरेंट प्रूफ जरूरी नहीं। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आप लोगों को कोई भी दस्तावेज जो है नहीं देना है। बट ये मत समझ लीजिएगा कि सरकार जो है हमसे नहीं मांगेगी, आपसे मांगेगी और आपको देना भी होगा। भले ही 1955 एक्ट में लिखा हुआ है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, बट आपको देना होगा। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिसकी भी पैदाइश हुई है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आपको माता पिता दोनों का जो है एक एक दस्तावेज देना पड़ेगा। क्या NRC पूरे भारत में लागू हो चुकी है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि NRC जो है काफी राज्यों में लागू हो चुकी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अभी तक पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है लागू नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो है NRC जो है असम में अभी लागू हुई है। 2019 में असम में NRC आई और वहां पर अभी भी लागू है। 19 लाख लोगों का नाम जो है, असम वासियों का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से बाहर है। बाकी राज्यों में NRC लागू करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यानी कि कोई भी राज्य में कब NRC लागू होगी इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि 1 महीने के बाद आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही बताया था कि हो सकता है कि पूरे भारत में जैसे ही SIR कंप्लीट होगा उसके बाद जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, SIR वेरिफिकेशन क्या है। आपको पता है कि लाखों लोगों का नाम जो SIR से बाहर हो रहा है। SIR से डरने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर है कि आप लोगों को जो है अपने अपने सही से
दस्तावेज को तैयार कर लेना। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, का मतलब है वोटर लिस्ट अपडेट करना। ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है की जाती है। इसका जो मकसद है फर्जी वोटर हटे, नए वोटर जो है जुड़े। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बट आपको पता है कि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं उनका ये कहना है कि ये मिनी NRC है, यानी कि जबरदस्ती लोगों का नाम जो वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ममता बनर्जी 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, अब फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि बंगाल के लोगों का इतना ज़्यादा नाम कैसे कट सकता है, 90 लाख से भी ज़्यादा जो है लोगों का नाम कैसे कट सकता है। ये नागरिकता छीनने की प्रक्रिया नहीं है। साफ साफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि SIR जो है NRC का कोई भी मेल नहीं है। इससे नागरिकता आपकी नहीं छीनी जाएगी। SIR से नागरिकता को कोई मतलब नहीं है। SIR अलग है, NRC अलग है। उसके बाद आगे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट काम आते हैं, यानी कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हर स्थिति में एक ही लिस्ट फिक्स नहीं होती, अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी SIR हो रहा है, SIR में 12 जो है डॉक्यूमेंट जो है जारी किया गया है कि 12 में से कोई एक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर कोई और सरकार ने कोई नया नियम लाया या फिर NRC को सरकार ने शुरू किया तो वहां पर आपसे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। आपसे वहां पर जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, वहां पर आपसे पासपोर्ट मांगे जाएंगे, तो वो सारे आपको देना होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या 1987 से पहले जन्म वालों को भी जो है प्रूफ देना होगा। क्योंकि मोस्टली जो मुझे मैसेज आता है 1987 से पहले जन्मे लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारी पैदाइश जो है 1970 में हुई है, 1980 में हुई है, 1985 में हुई है, तो क्या मुझे भी जो है कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑफिशियल जो यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई समान नियम नहीं है कि सबको प्रूफ देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन में आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बताऊंगा कि आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज को जरूर तैयार कर लें। भले ही आपकी पैदाइश कभी हुई है, भले आपका जन्म कभी भी हुआ है, 1970 में हुआ हो, 1980 में हुआ हो, 1990 में हुआ हो या फिर 2000 में हुआ हो, आप लोग दस्तावेज जरूर तैयार कर लें। उसके बाद आगे देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट खो गए हैं तो आप लोग किस तरीके से निकलवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भारतीय के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट खो गया है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है डुप्लीकेट जो है सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें। आपके पास तो नंबर वगैरह होगा तो डुप्लीकेट अगर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो उससे भी काम चला जाएगा। या फिर बताया जा रहा है कि नगर निगम या फिर स्कूल से जो है रिकॉर्ड आप लोग जो है निकलवा लें। या फिर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है कि हल्फनामा यानी कि एफिडेविट आप लोग जो है कोर्ट से जाकर बनवा ले। ये 3 में से कोई एक भी ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो आपका काम हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एफिडेविट से नागरिकता साबित नहीं होती, ये सहायक दस्तावेज होता है। उसके बाद आगे देखिए जरूरी सावधानियां, सभी डॉक्यूमेंट में जो है नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। जन्म तिथि मैच होनी चाहिए। पुराने रिकॉर्ड आपको संभाल कर रखना है। फर्जी या अधूरी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना। सबसे जरूरी सच, सरकार अचानक आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अचानक से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। हर जगह NRC अभी लागू नहीं हुआ है, आधिकारिक जानकारी ही माने। वायरल वीडियो पर आप लोग जो है बिल्कुल भी विश्वास ना करें, साफ साफ इसमें बता दिया गया है। तो ये सब जानकारी है। अब बात ये आती है कि जो BLO जो है घर घर जा रहे हैं, तो देखिए BLO घर घर उनके पास जा रहे हैं जिनका नाम जो है SIR से बाहर हुआ है, या फिर आपने फॉर्म 6 भरा है, गलत तरीके से भर दिया है, कुछ जानकारी आपने छोड़ दिया है, तो
तो इसलिए जो है BLO जो है घर घर जा रहे हैं। तो जो भी आपसे जानकारी मांगेंगे वो जानकारी आपको साझा करना है, जो भी जानकारी आपसे मांगेंगे वो जानकारी आपको देना है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नागरिकता का इम्पोर्टेंट प्रूफ है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो आप वोट नहीं देंगे, और जो जिस देश में रहते हैं उनको वोट देना पड़ता है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी नागरिकता नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, और BLO अगर आपके घर पर आते हैं तो जो भी दस्तावेज मांगे वो दस्तावेज ज़रूर दें।